अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल एक्सप्लेन एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोवर्सी आईसीसी वर्ल्ड कप 2024। आज ये रोनक की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, भाई शकलानी इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं कामरान कामरान अकमल। वैसे तो ये अकमल हैं, लेकिन इन्होंने जो बात कर दी है उससे लगता है कि ये सच में कम अकल हैं। मौका था भारत और पाकिस्तान के मैच का, अर्शदीप को लास्ट ओवर फेंकने आना था, पाकिस्तान को जीतने के लिए काफी रन चाहिए थे। उसी वक्त ये कम अकल भाई साहब एक टीवी चैनल पर बैठकर अपनी 2 कौड़ी की राय दे रहे थे। अर्शदीप के उस आखिरी ओवर से पहले कम अकल भाई साहब ने अर्शदीप के सिख होने का मजाक उड़ाया और उस पर एक बेहद घटिया कमेंट कर दिया। देखिए, लास्ट ओवर करना हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता, फिर 12 बज गए हैं। उनके इस बयान की क्लिप यहां वहां फैली तो हंगामा हो गया। दुनिया भर में कम अकल भाई साहब की तू होने लगी। भज्जी भाई भी अपने गिनते कम है और मारते ज्यादा हैं। उन्होंने ट्वीट करके कामरान कम अकल को सिखों का इतिहास याद दिलाया। मामला जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो कामरान ने अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं सिखों की इज्जत करता हूं। मगर सवाल यह है कि क्या कामरान अकमल की सच में जबान फिसल गई थी? क्या उन्होंने वो बयान जल्दबाजी में दिया था? ना, बिल्कुल नहीं। दरअसल कामरान अकमल के बयान के पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच है जो सिर्फ उनमें ही नहीं, लगभग हर पाकिस्तानी खिलाड़ी में कूट कूट कर भरी है। क्योंकि गलती एक खिलाड़ी से हो सकती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसे एक नहीं 20 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो या तो कभी दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे के सांवले रंग पर हंसते हैं, और तो और छोड़ो, वो लोग अपनी ही टीम में दूसरे इलाकों से आए हर बंदे की बेइज्जती भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी कौम की ऐसी ही घिनौनी सोच को नंगा करने वाले हैं। ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको यह पता लग सके कि एक तरफ हिंदुस्तान जैसा देश है जहां ऑटो चलाने वाले का लड़का सिराज भी देश का ज्यादा पैसा कमाने वाला फास्ट बॉलर बन सकता है, जहां सिख कम्युनिटी से आया अर्शदीप भी टीम इंडिया का लीडिंग बॉलर बन जाता है, संजू सैमसन एक क्रिश्चियन भी आईपीएल टीम का कैप्टन बन जाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम जो अपनी टीम को तो छोड़ो दूसरी टीम में दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत तक नहीं करते। तो क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मजहबी कट्टरता और नस्ल भेद का पूरा इतिहास? आइए आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। 12 बज गए हैं। 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, ये साल था 2019। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई खेल रही थी। अफ्रीका के बल्लेबाज फुलकवायो काफी देर से क्रीज पर टिके हुए थे। सरफराज अहमद जो उस मैच में पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी थे और विकेट कीपर भी, वो विकेट के पीछे से बोलते हैं, अबे काले, तेरी अम्मा आज कहां बैठी हुई है? क्या पढ़वा के आया है आज? उनका ये भद्दा कॉमेंट स्टंप माइक में कैच हो जाता है। मैच रेफरी तक बात पहुंचने के बाद सरफराज को माफी मांगनी पड़ती है और उन्हें 4 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, आजकल 12-12 साल के बच्चों को भी स्कूलों में बताया जाता है कि कोई मोटा है तो मोटा बोलकर उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करनी, किसी के रंग का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा करने पर स्कूलों में बच्चों के अगेंस्ट भी सख्त एक्शन लिया जाता है। मगर एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ पाकिस्तानी टीम का कैप्टन भी है, उस आदमी तक को यह बात नहीं पता है कि भाई किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते। फुटबॉल मैचों में तो खिलाड़ी मैच से पहले ये प्लेज भी लेते हैं कि रंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव करना बुरा होता है। पूरे मैच के दौरान पीछे इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड पर एंटी रेसिज्म स्लोगन भी चलता रहता है ताकि छोटे बच्चे भी अवेयर हो सकें। मगर पाकिस्तानी टीम के कप्तान को इतनी अकल नहीं है भाई कि किसी व्यक्ति को काला बोलकर उसका मजाक नहीं उड़ाना होता। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ऐसी हरकत कोई एक आध बार हो या कोई एक आधा खिलाड़ी करे तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन जब बार बार और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे बयान दें तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे मुल्क की साइकी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है। एक ऐसी साइकी जिसमें धर्म, नस्ल या किसी भी तरह से खुद से अलग आदमी की इज्जत करना इन्हें सिखाया ही नहीं जाता। हमने शुरू में कामरान कम अकल की बात करी कि कैसे उन्होंने अर्शदीप को लेकर घटिया मजाक किया। अब एक और बयान सुनिए। कामरान अकमल के बयान के टाइम ही एक और फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ी एजाज अहमद ने ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात कर दी थी। भारत से हार के बाद एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी टीम में आजकल 6 से 8 खिलाड़ी पठान होते हैं। ये लोग रिमोट एरिया से आते हैं, इन्होंने ज्यादा दुनिया देखी नहीं होती, ये लोग सिर्फ अपने चाचा के साथ नमाज पढ़ लेते हैं और घर आ जाते हैं। इसीलिए जब मैच में प्रेशर पड़ता है तो ये लोग टूट जाते हैं। अब सिंध की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 प्लेयर जो है वो पठान होते हैं। तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है। वो सुबह उठते हैं या दोपहर को अपने वालद के साथ या चचा के साथ, भाई के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं और घर आ जाते हैं, और उसके वो घर से बाहर नहीं निकलते।
जब प्रेशर आता है ऐसा तो उसमें आके इनकी नर्व्स उसके साथ नहीं होती। आप लेवल देखिए इन भाई साहब की बात का, वो भी उस प्लेयर का जो खुद इतने सालों तक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहा है। बजाय पाकिस्तान की हार को क्रिकेटिंग नजरिए से एनालाइज करने के, ये बंदा उसमें भी नस्ल ले आया। एक तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि टीम में इस वक्त जो पठान खिलाड़ी हैं उनके कमजोर टेम्परामेंट की वजह से हम हारे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि पठानों को लेकर एजाज की जबान फिसल गई होगी तो आपकी ये कंफ्यूजन भी मैं दूर किए देता हूं। जो लोग पाकिस्तानी क्रिकेट का या समाज का इतिहास नहीं जानते उन्हें बता दूं कि 47 में पाकिस्तान बनने के बाद से पाकिस्तान का पंजाब सूबा देश में हर जगह हावी रहा, फिर चाहे वहां की सेना हो, पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ने अपने ही देश के किसी और बाशिंदे को कभी इज्जत नहीं दी। 71 में बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसकी भी यही वजह थी। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कहा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मैंने खुद देखा है कि कैसे बंगाली मुसलमानों का हमारे कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें काला बोलकर चिढ़ाया जाता है, कहा जाता था कि उनसे तो बदबू आती है, ये लोग मच्छी खाते हैं। हसन समेत वहां के कई पत्रकार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि अगर बांग्लादेश बना तो इसमें भारत का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की उस सोच का हाथ है जो अपने से अलग जबान बोलने वाले बांग्लादेशियों को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। और तो और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जिस बांग्लादेश के नाम में बांग्ला है, 71 से पहले उसी पूर्वी पाकिस्तान में पाक फौज ने बांग्ला भाषा की जगह उर्दू थोपने की कोशिश करी थी। इसी पाकिस्तान ने आज तक कभी सिंधियों के अलग कल्चर, उनकी अलग भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह है कि सालों तक कराची हिंसा की आग में जलता रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इतने सालों में सिंध के कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने कभी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उनका हक नहीं दिया। इसलिए अगर एजाज अहमद एक क्रिकेट प्रोग्राम में मैच की बात करते पठानों पर तकनीद करने लगे तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। दरअसल इन लोगों के खून में ही ये बात घुसी हुई है। सच तो ये कि ये लोग निजी बातचीत में पठानों को कम अकल बोलते हुए उनका मजाक भी उड़ाते हैं। अगर अफगानिस्तानी दर्शक पाकिस्तान की टीम से इतना चिढ़ते हैं तो उसकी एक वजह यह भी है। आपको पिछले साल का 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप तो याद होगा जब पाकिस्तानी टीम भारत के हाथों बुरी तरह जलील हुई थी। ये लोग सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। पाकिस्तानी बोर्ड की आलोचना करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी कर लोगे तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपके बच्चे बड़े गुणवान होंगे। जरा सोचिए, एक एक्स क्रिकेटर जो पूरी दुनिया घूमा है, दुनिया घूमकर उसने पूरी दुनिया का कल्चर भी देखा है, मगर उस बंदे में इतनी अकल नहीं है कि अपने क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए एक औरत को टारगेट नहीं करना होता। ऐश्वर्या राय से शादी करके अच्छे बच्चे पैदा नहीं बोलने का क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान में एक फिल्मी एक्टर्स को एक खराब औरत माना जाता है जो घटिया काम करती है? मतलब क्या ही बेतुका और नीच बयान था ये। मगर तब भी उस बयान पर हंगामा हुआ तो रज़ाक ने माफी मांग ली कि नहीं, मेरी तो जबान टूट गई थी। अरे भाई, क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हारी जबान नहीं फिसलती? दरअसल तुम लोगों को ये पता ही नहीं कि दूसरे के मजहब का और रंग का मजाक नहीं बनाना होता। तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि कोई औरत अगर फिल्में करती है तो सिर्फ फिल्म लाइन में होने के कारण वो बिकी हुई नहीं हो जाती। और मजे की बात क्या है पता है? पाकिस्तान में एक खिलाड़ी ऐसा कोई वाहियात बयान दे भी देता है तो उसे ज्ञान देने वाले 10 खिलाड़ी आगे आ जाते हैं। जैसे रज़ाक के टाइम ज्ञान देने रमीज राजा आगे और कुछ दिन बाद खुद रमीज राजा विवियन रिचर्ड्स को काला बताने वाली घटिया शायरी पर दांत निकाल कर हंस रहे थे कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ बीबी, सही है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। और ये वो रमीज जी हैं जो बाकी फॉर्मर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से थोड़ा ज्यादा सुलझे हुए माने जाते हैं, जो पाकिस्तान के इतिहास के उन 3 लोगों में शामिल हैं जिन्हें अंग्रेजी आती है। मगर घटिया चुटकुले पर दांत फाड़कर रमीज ने यह बता दिया कि अंग्रेजी अपनी जगह और घटिया बातों पर दांत निकालने की खानदानी बेशर्मी अपनी जगह। और आपको अगर लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेशर्मी का लेवल यहीं तक है तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इंजमाम ने तो चौड़ मारते हुए कहा था कि कैसे जब वो काउंटी खेलने इंग्लैंड गए थे तब उन्होंने ब्रायन लारा को लगभग कन्वर्ट ही कर दिया था। इसी इंजमाम ने यह भी दावा किया कि वो भज्जी को भी कन्वर्ट करने वाले थे। मौलाना की बात सुनते थे तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूं। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम ने अपने इकलौते हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया के साथ क्या किया ये पूरी दुनिया को पता है। दानिश ने बताया कि कैसे सिर्फ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी टीम उनके साथ एक टेबल पर खाना नहीं खाती थी। उनके हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग कांड में कभी उनकी मदद नहीं की, वो भी तब जब दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर थे। सोचिए जरा, एक देश मजहब को लेकर इतना कट्टर हो सकता है कि वो मौका मिलते ही अपने टॉप क्रिकेटर तक का भी करियर बर्बाद कर देता है। और एक भारत है जहां शमी पर 2-4 बार ट्रोल्स ने घटिया कमेंट
स्टेटमेंट किए तो पूरा देश उनके साथ आ गया। खुद विराट ने आगे आकर स्टेटमेंट दिया। ये शमी ही थे जिन्हें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद गले लगाया था। ये शमी ही थे जिन्हें आउट ऑफ द वे जाकर अंतिम तारीख निकलने के बावजूद खेल रत्न दिया गया। और शमी ही थे जिनके शानदार परफॉर्मेंस के बाद यूपी सरकार ने उनके गांव में उनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया। अब देखिए दोनों मुल्कों में माइनॉरिटीज के साथ कैसा सुलूक किया जाता है और फिर खुद अपनी राय आप ही बनाइए। मगर अभी भी हमारे यहां ऐसे मक्कारों की कमी नहीं है जो बार बार खेल में धर्म को घुसाकर भारत पर ही इल्जाम लगाते हैं कि हम अपने मुस्लिम खिलाड़ियों को ठीक से ट्रीट नहीं करते। देखिए क्या है ना, आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी आवाम या वहां का समाज तो बहुत भला है मगर वहां के क्रिकेटर ही कमीने निकल गए ना। आप पाकिस्तानी समाज में माइनॉरिटी के साथ होने वाले सुलूक को देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि भैया यहां एक सेब नहीं बल्कि पूरी की पूरी पेटी ही खराब है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए, पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों को अपहरण और फिर धर्म परिवर्तन एक आम बात हो गई है। द मूवमेंट ऑफ सॉलिडारिटी एंड पीस के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। पुलिस और अदालतें भी ऐसे मामलों में पीड़ितों की कोई मदद नहीं करती। अहमदिया जो खुद को मुसलमान कहते हैं मगर पाकिस्तान के संविधान में उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया है। हर दिन अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है, उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा जाता है, अदालतों में उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, उनकी हत्या और उनके साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं। आज पाकिस्तान में जो पूरा बलूच आंदोलन चरम पर है, पाकिस्तानी सरकार और फौजों ने जिस तरह पिछले 75 सालों में बलूचियों का शोषण किया है वो सबके सामने। आए दिन कोई ना कोई बलूच नेता मारा जाता है, रातों रात बलूचों को उठा लिया जाता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने को लेकर आज वहां पूरा आंदोलन चल रहा है। मानवाधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऐसे बलूचों और पश्तूनों पर होने वाले ऐसे सैकड़ों मामलों को रिपोर्ट किया है। इसी तरह भारत से पाकिस्तान में जाकर बसे मुसलमानों को मुहाजिर बुलाकर आज भी उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। पाकिस्तानियों के इस रवैये ने वहां एक मुहाजिर मूवमेंट भी शुरू हो गया। पाकिस्तान के क्वेटा और बलूचिस्तान में हजारा बिरादरी के शिया मुसलमानों के साथ भी जमकर ज्यादती होती है। पाकिस्तान के ही नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसी तरह की जातीय और नस्लीय हिंसा में हर साल सैकड़ों शिया मुस्लिम मारे जाते हैं। और आप जानते हैं कि गैर मुसलमानों और मुसलमानों में भी अलग अलग वर्गों के खिलाफ हो रही हिंसा में सबसे बड़ा हथियार क्या है? इस पूरी हिंसा में सबसे बड़ा हथियार है पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉस। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ ऐसा है जिसकी आड़ में किसी भी गैर मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया जाता है। लोग आपसी रंजिश में दूसरे की जमीन हड़पने के लिए इस कानून का धड़ल्ले से फायदा उठाते हैं। यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के मुताबिक साल 1987 से 2000 के बीच 1500 लोगों को इस कानून के अंदर झूठे मामला बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल मामले में क्रिश्चियन महिला आसिया बीबी का भी मामला था जिन पर ब्लास्फेमी का झूठा मामला बनाकर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई और बाद में अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते सालों जेल में गुजारने के बाद उन्हें छोड़ा गया। ये सारे मामले बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान बनने के बाद से उस समाज में गैर मुसलमानों से लेकर मुसलमानों में ही हजारा समुदाय, मुहाजिरों, अहमदियाओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई है। उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की गई, उनकी बच्चियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, आपसी रंजिश में उन पर ईश निंदा के झूठे मामले चलाकर फंसाया गया। इसलिए आज अगर आप किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को दूसरे रिलीजन का मजाक उड़ाते देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी जबान फिसल गई है। दरअसल ये जबान उन लोगों की असल मानसिकता है। यहां हर इंसान जो गैर मुस्लिम है या इनकी तरह का मुसलमान नहीं है उसकी औकात 2 कौड़ी की है। बस हुआ यह है कि कल तक ये लोग दूसरों को लेकर अपनी जो जहरीली सोच बंद कमरों में दिखाते थे, आज इतने कैमरे लगने के बाद वो सबके सामने उनकी सोच आ जा रही है। अब तमीज तो कोई रातों रात आती नहीं है, इसलिए न चाहते हुए भी ये लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिखों का मजाक उड़ाने के बाद अगर कोई कामरान अकमल माफी मांग रहा है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिल्कुल नहीं, ये लोग तो बस उस टाइम पर माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाते हैं, वरना दूसरों को लेकर ये जो जहर उगलते हैं यही इनका असली चरित्र है, कैरेक्टर है। बाकी और क्या ही कहूं, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया, लेकिन इतना वादा है कि पाकिस्तानी समाज में फैले इस मजहबी जहर की पोल हम खोलते रहेंगे और बार बार वीडियो बनाकर दुनिया को यह बताएंगे कि इस समाज का असली कैरेक्टर आखिर है क्या, ताकि भारत में भी लोगों को पता लगे। जो पाकिस्तान भारत में होने वाली इक्का दुक्का घटना पर बवाल मचाकर हमें ज्ञान देता है, इस मामले में खुद उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी औकात क्या है। बाकी आपको अगर इस मामले पर अपनी कुछ राय देनी है, ओपिनियन देनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। जी बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान टीम की जहलियत कह लें, जहलियत की तो वैसे भी डिग्री पाकिस्तानियों ने ली हुई है ना। और पाकिस्तानी जो वास्तविक में इनकी सोच है, जो हकीकत में इनकी सोच है, वो तो इसी तरह अपनी जुबान से नजर आती है।
कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है ना, उसकी रियलिटी जो है वो उसके जुबान शो करती है कि वो किस तरह का बंदा है। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज उसकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं, उसकी शख्सियत की पहचान होते हैं। इसीलिए तो वो सियाने लोग कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोचो, तोलो पहले, फिर उसको बोलो कि आप बोल क्या रहे हो। क्या कहीं आप ऐसे अल्फाज अपने मुंह से तो नहीं निकाल रहे कि जो किसी दूसरे इंसान को डिग्रेड कर रहे हैं, जो किसी दूसरे इंसान को इंसल्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी कहते हैं जी कि हमारी जुबान स्लिप हो गया। और यार, आप सब लोगों की जुबान स्लिप हो गई है। आए रोज इस तरह की बोंगियां आप लोग मारते रहते हैं। ये आपकी असलियत है, ये आपकी हकीकत है जो शो होती है। जब शो होती है, आप उस हकीकत को छुपाने के लिए फिर बाद में वो माफी वाला ढोंग रच लेते हैं जी कि हम माजरत चाहते हैं, हमसे ये चीज हो गई है। तो भाई, करने से पहले सोचा करो ना कि आप ये क्या कर रहे हो। अपने हालात आप लोगों के इस तरह के हैं कि आप लोगों ने पूरी दुनिया में अपने आप को मजाक बनाया हुआ है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया आपको डिग्रेड करती है, और आपको डिग्रेड करना भी चाहिए जिस तरह के आपकी सोच है। आप दूसरे जो रंग और नस्ल और जो धर्म के लोग हैं, किसने आपको इख्तियारात दिए हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ये उनके ऊपर नुक्ताचीनी करें, ये उनमें खामियां निकालें। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान वालों को जो है ये सोचना चाहिए, ये नस्ल, रंग और मजहब को लेके जो ये कानून फैलाते रहते हैं ये कम होना चाहिए। और वो जो सरफराज अहमद 2019 में जो है पीछे खड़ा होके जो बकवास कर रहा था, काले रंग का मजाक उड़ा रहा था और उसकी अम्मी को कुछ बोल रहा था, तो यकीन करें कैसे ये इंसान खुद को कलवाने के लायक। और अपनी शक्ल इसने देखी नहीं है शीशे में कभी। इतने जो है अब मैं फिर वही बात कि मैं भी वही बात करने लग जाऊंगा। लेकिन ये है कि इन जैसे लोगों को जो है वो आईना तो दिखाना पड़ता है। तो इसका रंग कौन सा जो है वो दूध का जो है वो दूध की तरह चमक रहा है, तो है तो ये भी काला। और दूसरा जो है वो इसका अब मैं फिर वो कहेंगे कि तुम भी वही तो कह रहे हो। लेकिन ये है कि इसने कहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। इसको अपने आप को देखना चाहिए था, ना कि ये उसको जो है वो ऐसी बकवास करता, काले काले करके बुलाता या कुछ ऐसी बकवास उनकी वालदा पे करता। यार इन लोगों को कोई अक्ल नहीं है। आप लोग क्रिकेट खेलने गए हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलो आप, उधर ध्यान नहीं देना, बकवासियात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है इन लोगों में। अगर वो अच्छा खेल रहा है, वो अच्छा प्लेयर है भाई, उसने मेहनत की है, वो उसने स्ट्रगल किया है, जो उसको उसकी मेहनत का अजर मिल रहा है, वो वहां पे खड़ा है। आप लोगों से आउट नहीं हो रहा, तो ये आप लोगों के बॉलरों की नाकामी है, ना कि आप उसको पर्सनली डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी इस्ते नफ्स जो है उस पर अटैक कर रहे हैं कि काले, आज तेरी अम्मा ने तुझे क्या पढ़ के भेजा कि तू आउट ही नहीं हो रहा। ओ कमीना लोगों, आप लोगों का काम है उसको आउट करना, और आप लोगों के बॉलरों में कमी है कि और उसको आप उस भी तरह से अपनी बॉलिंग। अम्मियों को जो है वो ये पढ़वा लिया करें कुछ, जो अगर आप लोगों को लगता है कि मंत्र शंत्र से ही सारा कुछ होता है, तो आप भी अपनी अम्मियों से कह दिया करें हाँ। कि वो भी बह के जो है वो यही काम किया करें फिर। और ये घटिया सोच के लोग जो है ना, इन लोगों ने एक पॉइंट उठाया था जी कि मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें लेने के बाद सजदा करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के प्रेशर की वजह से वो सजदा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इन लोगों की सोच जो है ना, इनको लगता है कि हर कंट्री इसी तरह का है। ये अपनी सोच को, वो कहते हैं ना कि इंसान का जो अपना इमेज होता है ना, वो उसका अक्स होता है। उसको लगता है कि उस अक्स में वो जो देख रहा होता है उसको वही नजर आता है जो उसका अपना होता है, और उसे लगता है कि सारी दुनिया इसी तरह की है जिस तरह का मैं हूं। तो ये कहते हैं जी कि इंडिया में मुसलमानों के साथ देख लें जी कितनी बड़ी ज्यादती है, वो डर के मारे सजदा नहीं कर पाए। उस बंदे ने लाइव आके इंटरव्यू देने पे वो मजबूर हो गया था। उसने कहा यार, ये पाकिस्तानी लोग डिसाइड करेंगे कि मैंने सजदा कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना। आप लोग कौन होते हैं मुझे क्रिटिसाइज करने वाले और मेरे ऊपर ये नुक्ता उठाने वाले? मुझे बहुत अच्छे से पता है, और जब मैंने सजदा करना हुआ तो मुझे आप लोगों की इजाजत की जरूरत नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप लोग अपना देखिए, आप लोगों ने जो मिनॉरिटी के लोग जो हैं उनके साथ जिस तरह का सलूक करते हैं, आप लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान में भी वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ही इस तरह की है। और उसके अलावा कामरान का मकल जो हैं वो उन्होंने जो बकवासियात की हैं एक सिख बरादरी के जो है वो क्या नाम है, अर्शदीप, हर्षदीप, उनके बारे में, तो ये एक किस्म की पूरी कम्युनिटी को ये बात कह दी है कि उनके टारगेट 12 किए। बज गए हैं। तो ये गलत चीज है, पूरी कम्युनिटी को जो है वो बकवास करना, ये मजहब को लेके या दूसरे मतलब के मजहब का है वो, तो इस तरह की बकवासियात करनी अगर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते ना कि कोई मुसलमानों पे ऐसी बात करे, क्योंकि एक मुसलमान की वजह से अगर पूरी मुसलमानियत पे जो है वो जब बात आती है तो हम जो है वो उसका इतराज करते हैं, उसका विरोध करते हैं।
और उस चीज के खिलाफ होते हैं। तो इस दफा भी जो है पूरी कम्युनिटी को कहना या हर्षदीप को कहना ऐसा कुछ भी, तो ये इस चीज का विरोध हम भी करेंगे। और हम इस चीज को जो है वो बिल्कुल सही नहीं मानते कि कामरान कम अकल ने जो है वो ऐसा कहा है कुछ। तो उसको सोचना चाहिए था, बोलने से पहले जो है वो थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि किसी के बारे में जब कमेंट पास कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में वो जो ऐश्वर्या राय पे जो है एक औरत को बीच में लाया गया, वो जैसी भी है अपना फिल्म इंडस्ट्री करती है या उसकी पर्सनल लाइफ जो भी है, उसको अब्दुल रज़ाक से क्या मतलब। हाँ, वो अपनी उसकी लाइफ वो गुजार रही है। अब्दुल रज़ाक तू अपनी देख और अपनी घर वालों की देख, कोई अपनी बीवी मिसाल की भी देख। लेनी है अगर तो कोई अपनी अपने पाकिस्तान की किसी एक्टर की दो। पहली बात तो ये कि किसी देनी एक्टर क्यों को है, नहीं, किसी और की देनी ही नहीं क्यों चाहिए। है, किसी और का क्या मतलब तुम लोगों से। भाई अगर हाँ अगर देनी है तो अपनी बीवी की दे ले, अपनी बेटी की दे ले। वो आपकी लाइफ में अगर क्रिकेट की इंटरप्ट कर बात रहे हो हैं, रही है, आपकी क्रिकेट। जात पे कोई उनका हाउस भाव है, कोई प्रेशर बनता है या रिलेटेड है ऐश्वर्या राय अब्दुल रज़ाक के साथ, या पास्ट में कुछ हुआ है या फ्यूचर में कुछ होने वाला, तो फिर वो उसके ऊपर कवर्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं बनता है कि हाँ चलो इसका ऐश्वर्या राय जो कर रही है अपनी लाइफ पे, उसका इम्पैक्ट जो है अब्दुल रज़ाक की लाइफ पे पड़ रहा है, तो तब वो इस चीज को लेकर बोल रहे हैं। तो वहां पे बनता भी है। अभिषेक बोलते, उनके हस्बैंड थे, ठीक है, वो बोलते उसके बारे में को बात करते तो एक कंट्रोवर्सी और तरह की होती कि वो रिलेटेड है उनके साथ, ठीक है। आप भाई ना 3 में ना 13 में रिलेटेड नहीं है, उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी वाला बयान नहीं दिया, ना मुल्क के खिलाफ, ना मजहब के खिलाफ, ना नस्लियत के खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ उनका लेना देना नहीं है। आप क्यों इनको इंक्लूड कर रहे हैं उसमें? मतलब क्या बिल्कुल। वजह बनती है? मतलब और आपने जोक करना हो तो कोई इसी जगह अब्दुल रज़ाक बैठा हुआ है, इसी जगह मैं तीसरी चौथी सीट पे बैठा होता और मैं इनकी वाइफ का नाम लेकर यही जुमला बोलता सेम। हाँ, अपने कितनी अफेयर चल रहे हैं अब्दुल रज़ाक की, ये सबको पता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो उनकी करतूत हैं वो भी सारे लोग जानते हैं। खैर उस चीज को छोड़िए, लेकिन अब्दुल रज़ाक को ये पता होना चाहिए कि वो बच्चन खानदान की बहू हैं। और देख लें कि कितनी आला ज़रफ़ी है ऐश्वर्या राय की और बच्चन खानदान की, कि उन्होंने काउंटर जवाब देना तक इस बंदे को मुनासिब नहीं समझा। सबसे ज्यादा इग्नोरेंस यही होती है कि हाँ, आप अगले कि आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको रिप्लाई जवाब दिया देना जाए, चाहते हैं। क्योंकि जो आपकी जो नीच सोच है ना, वो कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर फेंकने से ना छींटे जो होते हैं वो अपने ऊपर ही आते हैं। ये एक कीचड़ ही है, इनकी जो सोच है ना, ये एक ऐसा कीचड़ है किससे दुनिया बच के ही रहती है। बहरहाल जी, जो हरदीप के साथ किया है, हर्षदीप के साथ, वो इन्होंने बहुत गलत किया, पूरी सिख कम्युनिटी को इन्होंने बदनाम किया है। और आपकी माफी मांगने से ये कुछ नहीं होगा भाई। आप इंडियन भी कोई करेगा, मैं कंडेम करता हूँ यहाँ पे, इंडियन भी कोई प्लेयर करता है, मेरे बहुत फेवरेट है, समझे कि चाहते हैं इंडियन टीम जो है, लेकिन उनमें से भी अगर कोई ऐसा बयान देते नहीं है वो, ठीक है, पहली बात। हाँ, अगर वो देंगे तो मैं कंडेम करूंगा, मैं उसके खिलाफ होऊंगा, नो डाउट, क्योंकि जो हक सच पे है उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अगर करवाना है भाई, आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही, आपको वट अपनी टीम पे है, गुस्सा अपनी टीम पे, उन पे निकालो जाके। अपने प्लेयरों को बोलो भाई, वो घंटे का किंग जो है वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ना कैप्टन में ना बैटिंग में, उसको क्रिटिसाइज करो भाई। वो उसने बॉलिंग करवाई है हर्षदीप में, सब कह रहे हैं बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, नो डाउट। हर्षदीप ने जो ओवर निकाले हैं लास्ट में और फ्रंट में जो ओपनिंग में, वो उसका इम्पैक्ट है उस चीज का। उसकी एवरेज देख लें, ओवर देख लें, वो उसने वो आखिरी ओवर निकाल कर गेम जो है वो क्लोज कर दी, पाकिस्तान के लिए सांस बंद कर दी उसने, ठीक है। इनको ये तकलीफ हुई कि ओ हो 12 भाई ये जोक बनता है और उसके ऊपर लाफ कर रहे हो। वहां पे अब्दुल रज़ाक ने जोक किया था और अफरीदी वहां पे दांत निकाल रहा था, ठीक है ना। और इस वर्ल्ड कप में एज रिप्रेजेंटेटिव जनाब उसको बुलाया गया, इंडिया की तरफ से युवराज सिंह थे और पाकिस्तान की तरफ से सिफर अवधी, शाहिद अफरीदी, ठीक है, ये थे। और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर पाकिस्तान को, आप जैसा बंदा तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को पता नहीं चलता, इन्होंने इमरान खान के बारे में बयान दिया, इन्होंने पता नहीं एक और भी कोई बयान दिया, तो बाद में जनाब उसके ऊपर माफिया मांग रहे। तो कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से, जो आज रौनक है ना, इनकी बात से सहमत हूँ कि यार इनके अंदर जो है ना नेचुरल, वो गंद भरा पड़ा है, वो असलियत अंदर है, तो वो बाहर आ जाती है कभी ना, वो टंग स्लिप होती है ना, तो वो मुंह से निकल आता है सच। तो फिर उसको कवर करने के लिए माफिया मांगते हैं वो कि मैं उस मोड में नहीं था भाई। तो भाई अगर तू उस मोड में नहीं ना होता, तो वहां पे तूने वो बात की ना शेख बरादरी के बारे, तो वहीं पे भी तू कंडेम करता था, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं मतलब इस नजरिए में नहीं था या इस तरीके में बात नहीं करना चाहता था, अब वो वहीं पे मूवी कंडेम एक कर है देता। ना, वो मूवी में है ना कि जब सरदार के 12 बजते हैं, तो पता है ना वो मेरे ख्याल सलमान खान की है या किसकी मूवी है वो,
अक्षय कुमार की है शायद, उसमें या मेरे ख्याल में वो डायलॉग है 12 बजने, और या मेरे ख्याल में वो जिसका माटी सॉन्ग है, वो अक्षय कुमार की है ना। हाँ, तो वही उनमें से एक डायलॉग है। तो ये अगर बोलना भी था तो कह देता कि ठीक है, मतलब कि मुझे वो डायलॉग याद आ गया, मेरा मतलब वो नहीं था, तो बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि अब खैर नहीं है किसी की, या कुछ ऐसा तो मतलब कि आप कह देता। आप क्रिकेट से रिलेटेड करें ना, आप जात पात पे उन चीजों को क्यों रिलेट कर रहे हैं? वो अगर आप पे कोई गल को वो हरभजन सिंह ने डायरेक्ट पहले ट्वीट किया, उसके बाद वीडियो पे आके उस इतना गुस्सा था उस बंदे को, ठीक है। सिद्धू पाजी खड़े हैं ग्राउंड में और उनके साथ वसीम अकरम खड़े हैं। ओ भाई देख तो लो यार, मतलब वो क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो चल रहा है, वो लोग किस तरह फेस करेंगे वहां पे बैठ के। वसीम अकरम वकार जी, इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है, खासकर वसीम अकरम मेरे नजरिए के साथ अच्छा बंदा है, नो डाउट, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, वो ठीक है बंदा। तो वो बंदा वहां पे उन कमेंटेटर्स के साथ जो सिख बरादरीज के हैं उनके साथ खड़ा है, ठीक है। वहां पे हिंदू कम्युनिटी के दूसरे जो है रवि शास्त्री हैं, बहुत बड़े लेजेंड थे, ठीक है, उनके साथ वो खड़े हैं वहां पे। तो मतलब उनको किस तरह फेस करेंगे आप? इस तरह के बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्सी बन रही है, और फिर वो बंदा शर्मिंदा नहीं होगा? मेरे खानदान को कोई बंदा ऐसी बात करे, उसी खानदान के बंदे के साथ मैं खड़ा हूँ, तो मतलब मैं उसको किस तरह फेस करूंगा? उसको पता भी होगा कि यार ये मेरे खानदान के बारे में इसके दोस्त भाई जो हैं इस तरह का नजरिया रखते हैं, उन्होंने ये कमेंट्स पास किए हैं। तो मतलब कैसे आप सोचते नहीं है मीडिया पे बैठ के यार ये क्या चीज है, क्या कर रहे हैं हम इंटरनेशनल मीडिया पे? जो एजाज अहमद ने दिया, साबका क्रिकेटर्स हो आप, शर्म आनी चाहिए यार आपको। आप उन चीजों में क्यों पढ़ रहे हैं? क्रिकेट को यार फरोग दो ना, अपनी एकेडमीज को फरोग दो, अपने बोर्ड को वो देखो कि यार वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं वो शाम के इतने बजे जनाब वो है ये करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। और भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, वो सो जाते हैं वटेवर, और जो सर भी है। इसमें ये इसका पता क्या दिल था, इसका दिल था कि वो पठान है ना, तो इसके पास आते तो इसके साथ फिर ठका ठक यहाँ करते, पे तो तब कंट्रोवर्सी जाके जो है, है ना। यहाँ पे भी हम बोल नहीं नहीं, सकते, मैं लेकिन जाहिर है जो करेगा फिर उसके ऊपर काउंटर जवाब तो सीनियर आता है। प्लेयर हो, जो खुदा के बंदो, यार मुंह खोलना होता है ना तो सही खोला करो, वरना अपनी ये बकवासियात जो है ना, मुंह जो है ना बंद रखा करो। शक्लें यकीन मानो मैं करना नहीं चाहता, इतनी इतनी घटिया बात जहन में आती है ना कि खोल के यहाँ पे खोल के कर दी ना तो वीडियो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। लेकिन ये है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर जब वीडियो क्लिप चलता है तो हमें शर्मिंदगी होती है कि यार हम इन लोगों को फॉलो करते थे, इनके फैन थे, इनको कहते थे कि हमारे हीरोज है जी। अजीब बात है यार। बहरहाल जी, जो उन्होंने किया है वो कंडेम्ड होना भी चाहिए था, और जो जिन लोगों ने रिप्लाई किया, ठीक ठाक रिप्लाई किया, बिल्कुल ठीक किया, उनका करना बनता था। और इन्होंने माफी मांगी, इससे भी ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यह है कि उम्मीद करता हूँ कोई ऐसी बकवासियात और जो है कोई पाकिस्तानी जो है किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी रिलीजन के बारे में ना करे, ठीक है। हमारा तो यही है ओपिनियन, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।